नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शीतला अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में माता शीतला की एक परम भक्त रहती थी। उसका नाम मीनाक्षी था। वह दिन रात माता शीतला को याद करती और उनकी पूजा करती। हर साल वह चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को शीतला माता का व्रत करती और पूजा करती थी। उस दिन वह अपने घर में चूल्हा नहीं जलाती थी और माता को बासी खाना का भोग लगाती थी और बाद में प्रसाद के रूप में उस भोजन को खुद खाती थी। कहते हैं ऐसा करने से माता शीतला काफी प्रसन्न होती हैं और उसे अन्न और धन की कमी नहीं होने देती हैं। लेकिन उस गांव में ऐसा कोई दूसरा नहीं करता था। ना तो कोई पूजा पाठ करता और ना ही कोई किसी धर्म का कार्य करता था। इसकी वजह से गांव में काफी गरीबी छाई रहती थी। किसी को एक टाइम का भोजन मिलता तो दूसरे टाइम का नहीं मिलता। किसी तरह से वह अपनी जिंदगी काट रहे थे। उनके पास खेत तो थे, लेकिन वह उपजाऊ नहीं थे, जिसकी वजह से वह अच्छे से खेती भी नहीं कर पाते थे। जबकि उसी गांव में मीनाक्षी के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती थी। उसके खेत में काफी मात्रा में फसल उपजते थे। मीनाक्षी गांव वालों को समझाया करती थी कि धर्म के कामों को करो और माता शीतला देवी की पूजा आराधना करो। इससे तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। लेकिन मीनाक्षी के बातों को कोई नहीं मानता था। एक दिन मीनाक्षी ने माता शीतला से प्रार्थना की कि माता, मुझसे लोगों के कष्ट देखे नहीं जाते। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे कि मैं इस गांव वालों की आंखें खोल सकूं, उन्हें धर्म की रास्ते पर ला सकूं। मीनाक्षी की प्रार्थना सुनकर तत्काल माता वहां प्रकट हो गईं। उन्हें साक्षात देखकर मीनाक्षी की आंखें खुशी से छलक उठी। मीनाक्षी ने कहा, माँ, आपने मुझे दर्शन दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। माँ, अब मुझे अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। माता ने कहा, मीनाक्षी, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और लोगों के लिए तुम्हारे दिल में स्नेह को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। कहो बेटी, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मीनाक्षी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आपकी कृपा पूरे गांव वालों को मिले, उनकी सारे कष्ट दूर हो जाएं। माता ने कहा, ठीक है बेटी, तुम ऐसा करना, एक लोटे में जल भरकर मेरा नाम लेकर अपने घर पर छिड़क देना। कल रात को पूरे गांव में आग लगेगी, लेकिन तुम्हारा घर बच जाएगा। मीनाक्षी ने शीतला माता के कहे अनुसार लोटे में जल भरकर अपने पूरे घर पर छिड़क दिया। रात को गांव के हर घर में आग लग गई, लेकिन मीनाक्षी के घर को कुछ नहीं हुआ। ऐसे में ग्राम सभा में मीनाक्षी को बुलाकर इसके पीछे के कारण को पूछा गया। लोगों ने पूछा, मीनाक्षी, पूरे गांव का घर जल गया, पर आपका घर कैसे बच गया? तब मीनाक्षी ने शीतला माता के कृपा की महिमा सारे गांव वालों को बताया। माता की महिमा सुनकर उनके मन में माता के प्रति आस्था जाग गई। अब सभी गांव वाले मिलकर गांव में माता शीतला का एक मंदिर बनवाया और सब पूजा पाठ करने लगे। साथ ही धर्म के सारे कार्य करने लगे, जिससे सारे गांव वालों का दुख दूर हो गया। सबके खेत उपजाऊ हो गए और अच्छा फसल होने लगे। अब हर साल गांव वाले चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता की विधिवत पूजा करने लगे। यह सब देखकर मीनाक्षी प्रसन्न हुई और मन ही मन शीतला माता को प्रणाम करते हुए धन्यवाद करने लगी। हे शीतला माता, जैसे आप उस गांव पर प्रसन्न हुई, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी प्रसन्न होना। जय हो शीतला माता की।